हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। निकालना है परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के बारे में समझना है। किस प्रकार से हम कंपाउंड का निकालते हैं, छोटे छोटे तत्व का निकालते हैं, ये समझने की कोशिश करना है। तो चलते हैं विषय वस्तु की ओर। परमाणु द्रव्यमान, सबसे पहले हम लोग 1 से 20 तक तो निकाल लिए हैं। 1 से 20 तक निकाल लिए हमने। जैसे कि यहाँ है तत्व, यदि लिखते हैं तत्व, इधर परमाणु द्रव्यमान, आवाज देना है। और इधर क्या है बाबू रे? परमाणु संख्या। यदि हम इधर परमाणु संख्या रखते हैं, उसके बाद तत्व, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान, परमाणु एटॉमिक नंबर, एलिमेंट और एटॉमिक मास, ये तीनों हमको निकालना है। परमाणु संख्या 1 से प्रारंभ होती है। परमाणु संख्या कहने का मतलब रोल नंबर। रोल नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है। रोल नंबर कभी बदलाता है? नहीं बदलाता है। स्कूल का जो एक बार रोल नंबर हो जाता है, साल भर तक वही रहता है। परमाणु संख्या उसी में, परमाणु संख्या कभी बदलाएगा? नहीं बदलाएगा। परमाणु संख्या 1 जो है, इसका हम 1 नंबर में जिसका नाम है, उसका नाम क्या है बाबू? हाइड्रोजन। उसका संकेत क्या है? हाइड्रोजन का संकेत H। इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान बराबर, छोटा सा आप लोगों को हम सूत्र बताए हैं। लौजिक बाबू, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 2 गुना परमाणु संख्या, 2 गुना परमाणु संख्या। ये कब होगा? जब सम रहेगा, जब सम संख्या रहेगा। क्या चीज रहेगा सम संख्या बाबू? परमाणु संख्या जब सम होगा तब रहेगा कौन चीज? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या यदि सम रहता है, परमाणु संख्या यदि सम रहता है तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान बराबर 2 गुना परमाणु संख्या। यदि परमाणु संख्या विषम रहता है बाबू, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू परमाणु संख्या प्लस 1। ये क्या होगा? +1। क्या होगा यहाँ? कब होगा? जब परमाणु संख्या क्या हो? जब परमाणु संख्या विषम हो। क्या हो बाबू? विषम हो। दिख रहा है? और दिख रहा है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पूरा आ रहा है ना बोर्ड वीडियो में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबू रे, परमाणु संख्या यदि सम रहता है, परमाणु संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 2 इंटू। यदि परमाणु संख्या विषम हो तो परमाणु द्रव्यमान बराबर +1। कोई दिक्कत? अब बाबू कुछ इसका अपवाद है। पहला ही एलिमेंट का अपवाद आ जाता है। अपवाद क्या है? पहला परमाणु संख्या कितना है? 1। यदि हम ये एक सम की भी सम और सम की भी सम, सम किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए। अब विषम किसे कहते हैं? जो 2 से नहीं कटे, विभाजित ना हो। तो बाबू रे, 1 है विषम, तो यदि हम अभी तुरंत बताएं विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान 2 गुना परमाणु संख्या 1 ना,
1 प्लस 1 बराबर 3 होना चाहिए, लेकिन ये होता है नहीं होता है, ये अपवाद है, इसका एक का एक ही रह जाता है, एक का एक ही रह जाता है। इसलिए हाइड्रोजन को कहते हैं आवारा तत्व। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? संकेत क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 1। क्यों 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। आगे बढ़े बाबू। 1 के बाद क्या आता है? रे 2 के परमाणु 2 में किस एलिमेंट को रखा गया है? हीलियम। संकेत बोलो। H से हीलियम के परमाणु द्रव्यमान देखो सम है कि विषम है? अरे दुसम की विषम, दुसम की विषम, सम बाबू। तो बोलो जब सम रहेगा कौन चीज रहेगा? तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 2 गुना परमाणु संख्या। परमाणु संख्या कितना है? 2। तो 2 गुना 2 कितना रे? कितना? 4 बाबू। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे बाबू रे तीसरा में क्या है बाबू? लिथियम। लिथियम का संकेत Li। लिथियम का संकेत Li। Li 3 नंबर में आता है, यानी परमाणु संख्या इसका कितना? 3। अब ये सम की विषम और सम की विषम, विषम। तो विषम में बाबू क्या होगा? 2 से गुना परमाणु संख्या कितना है? 3 है, प्लस 3 दूनी 1, 6 प्लस 1 बराबर। तो बोल बाबू लिथियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 7 होगा। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब बाबू रे इस तरह से तुम लोग निकाल लेगा, कहाँ तक? 20 तक निकाल लेगा। उसमें से 4 गो आता है अपवाद में। कितने आता है अपवाद में? 4 आता है अपवाद में। एक होता है आपका जो 4 नंबर में अब आने वाला है बेरिलियम, ये भी क्या है? अपवाद है। ये 4 दूना 8 होना चाहिए, सम है, लेकिन होता है कितना? 9 होता है। अगला आता है 5 नंबर में क्या आता है? बोरॉन। विषम है, तो 5 दूनी 10 1 11। इस तरह से तुम लोग निकाल लेगा, कोई दिक्कत? अब अपवाद कौन कौन है ये तुम लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। कौन कौन अपवाद है ये कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दे देना है कौन कौन अपवाद है, और उसका परमाणु द्रव्यमान क्या क्या होता है वो भी लिखना है। कोई दिक्कत? हाँ, परमाणु संख्या भी। कौन सा एलिमेंट अपवाद है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा और परमाणु संख्या क्या होगा, टोटल लिखना। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं इसके आगे। ये समझ में आ गया ना? बोलो परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा सूत्र? जब सम रहेगा 2 इंटू, और जब विषम रहेगा तो +1। कोई दिक्कत बाबू? 2 इंटू परमाणु संख्या +1। अब आगे हम लोग आते हैं, ये सिंपल से एलिमेंट का निकालना था। अब हम लोग यौगिक में आते हैं। छोटा छोटा यौगिक लेते हैं, यौगिक से समझने की कोशिश करते हैं। ये मिटा देते हैं अब। और जब बैठना है बाबू रे तो कॉपी कलम लेके बैठना और 1 से 30 तक बना लेना है। चलो देखो आगे आते हैं। अब यौगिक हम कैसे निकालेंगे? यौगिक का परमाणु द्रव्यमान देखिए, हम पहला बाबू रे एग्जाम्पल लेते हैं। छोटा सा ये एग्जाम्पल लेते हैं। 1 नंबर में यदि एग्जाम्पल ले NaOH का, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो बाबू इसका हम परमाणु द्रव्यमान अलग अलग सबका निकाल के सबको जोड़ देते हैं। परमाणु डायरेक्ट लिख दे मास, एटॉमिक मास बराबर Na, मतलब सोडियम ना, सोडियम 11 होता है कि 12 होता है? 11। सम की विषम, विषम तो 1 जुटेगा ना, तो 11 दूना 22 1 23 बाबू। परमाणु द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा? 23 प्लस सोडियम का खेल खत्म। अब आएगा किसका? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन बाबू रे कितना होता है 8, 8 दूना 16, समझ है 8 दूना 16 प्लस बाबू हाइड्रोजन कितना होता है 1, परमाणु द्रव्यमान कितना 1, तो बोलो 1। अब सभी को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 24 और 16 कितना हो जाएगा 24, 36, 10, 40 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो समझने में कोई दिक्कत, समझ में आया कोई दिक्कत? सभी को बोर्ड पर ध्यान देना है, मोबाइल पर ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। रिकॉर्डिंग होने दो, ये समझ में आया। अगला बाबू एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल HCl, क्या बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? विभिन्न प्रकार के अम्ल पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इंपॉर्टेंट काम रखता है। जैसे होता है ना HCl के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे कि आज के डेट में बिजली मोबाइल के बिना रह सकता है कोई व्यक्ति? नहीं के बराबर रहता है। गाँव में तो अलग मैटर रहता है, लेकिन नहीं के बराबर रहता है। तो लगभग मोबाइल रहना ही चाहिए, ठीक ना। बिजली के बिना रह सकता है, सिंपल साधारण पानी के बिना रह सकता है 2 दिन में बोरा में, ठीक ना। इसलिए बाबू रे हाँ, ये पेट में जरूरी होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या है? दूसरा चीज में पढ़ना है, ठीक ना। इसका काम है कि सबको गला उला के आगे बढ़ाना। चलो आगे आते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बाबू, परमाणु संख्या 1 प्लस क्लोरीन का होता है 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 सम की विषम तो एक जुटेगा ना, तो 17 दूना 34, 1 35, लेकिन इसका होता है 35.5। तो बाबू बोलो कितना हो जाएगा 36.5। बोलो समझ में आया? अब बाबू को यह उम्मीद करते हैं कि समझ गया होगा। अब एक प्रश्न हम देते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक ना। ये अपवाद में, हाँ ये क्लोरीन तो एक अभी आ गया है, ये भी क्या है अपवाद में है। 2 अपवाद मैंने आपको बता दिया है वीडियो में, और 2 अपवाद 20 तक में और है, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना। हाँ जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक ना। अब आगे आते हैं, प्रश्न लिखना है और एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न आपका क्या है बाबू? होमवर्क के लिए आपका रह गया है KCl का निकालना है। कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर देना है। KCl हो गया है, उसके बाद H2SO4 इसको कहते हैं अम्लों का राजा। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। जैसे कि राजा के अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4 को क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। ये दोनों का आंसर आपको कहाँ देना है बाबू? कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना है आंसर क्या आएगा। चलो आज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के बीच एक छोटा सा टॉपिक फिर लेके आएंगे, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि वीडियो ये कैसा लगा। चल वीडियो को रोक दो।